हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आई के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मेरे प्लेटफॉर्म पर मैं आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस दे रहा हूं, जिसमें मैं आपको रीजनिंग में पार्ट 1 रैंकिंग करा चुका हूं। आज पार्ट सेकंड है। तो मैंने पार्ट 1 में आपको टाइप 1 और टाइप 2 कराए थे। आज टाइप 3 कराऊंगा, जिसमें मैं आपको इसमें क्या हम बताएंगे आपको कि क्रम बदलना, जैसे ए बी के स्थान पर पहुँच जाएगा, बी ए के स्थान पर पहुँच जाएगा। और टाइप 1 और टाइप 2 में मैंने बताया था कि कुल स्थिति टोटल बराबर सूत्र बताया था मैंने, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आज अपनी टाइप 3 की तरफ। देखिए, ये हमारी टाइप थर्ड है। देखिए, इसको हम बोल सकते हैं स्थान बदलने वाले। स्थान बदलने वाले। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसको हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से समझा देंगे। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से, ए का स्थान बाएं से 20वां है, 20वां है, तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है, तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है, जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है, हो जाता है। देखिए दोस्तों, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो बी का स्थान बताओ, बी का स्थान बताओ। देखिए, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, कोई भी एक पंक्ति ले ली हमने, ठीक है। जैसे मैंने इसको मान लिया, सपोज दैट ए, इसको मान लिया बी। ये हमारे चौथे स्थान पे था बाएं से, लेफ्ट से। ये हमारे राइट से कितने स्थान पे था, 9वें स्थान पे था। हमें क्या करना है, इनकी स्थिति परिवर्तन करनी है। ए के स्थान पे बी आ जाएगा, बी के स्थान पे ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ए चौथे स्थान पे था, तो अब बी एक कौन से पहुंच गया, बाएं से 15वें पहुंच गया, 15वें पहुंच गया। तो यहाँ पे ए आ गया 15वें पे, 9 के सामने आ गया। और बी का स्थान पूछा गया, तो जब ए चौथे स्थान पे था बाएं से, हमें 15 पहुंचने के लिए इसमें कितने जोड़ने पड़े, 11, ठीक है। उसी प्रकार बी बाएं से कौन से स्थान पे था, 9वें स्थान पे। हमें दाएं से लाना किसके सामने, ए के सामने। यहाँ कितने जोड़ेंगे, जब इसमें 11 जोड़े तो इसमें भी कितने जोड़ेंगे, 11। तो 9 + 11 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 20, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, स्थिति परिवर्तन करेंगे। एक दूसरे की जगह पे ये एक्सचेंज कर लेंगे जगह, ए की जगह पे बी आ जाएगा, बी की जगह पे ए आ जाएगा। देखिए, इसके में जो क्वेश्चन निकालने हैं उसमें देखना है, बी का स्थान बताना है। नंबर 2, कुल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य में
कितने व्यक्ति हैं। हमें इसके तो तीन क्वेश्चन निकालने हैं। पहला निकालना है बी का स्थान दाएं से, दूसरा निकालना है कुल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में, मध्य में कितने व्यक्ति हैं। तो एक क्वेश्चन से एग्जामिनर हमारे 3 क्वेश्चन बना सकता है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, हमने ये एक पंक्ति बना ली। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से कितना है, 20वां है। बी का स्थान दाएं से कितना है, बी का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, हमने क्या किया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, इनकी स्थिति परिवर्तन हो गई, तब ए का स्थान बाएं से कितना हो जाता है, 23वां हो जाता है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, बी की जगह पे, ये हो गया 23वां। ठीक है, ए का स्थान कितना हो गया, 23वां। तो बी का स्थान बताना है। अब जब बी से हम यहाँ पे कितने गए, 23 तक गए, कितने इसमें जोड़े, 3 जोड़े ना। तो हम इसमें भी बी से जब लाएंगे तो बी में कितने जोड़ देंगे, 3। तो बी का स्थान हमें मालूम हो जाएगा 15 प्लस 3। तो मेरा बी से दाएं का स्थान कितना हो जाएगा, 18वां स्थान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी का स्थान बताओ। तो बी का स्थान हमें मालूम हो गया। जब 20 हमें ए बाएं से 20 में था, 23 में पहुंचने के लिए मुझे कितने जोड़ने पड़े, 3 जोड़ने पड़े। तो बी से भी हम जब दाएं में लाएंगे तो उसमें भी हम 3 जोड़ देंगे। अब इसमें पूछा जाएगा आपसे कुल कितने व्यक्ति हैं। अब कुल व्यक्ति निकालने के लिए मैंने आपको बताया, जब किसी एक व्यक्ति की लेफ्ट की स्थिति प्लस राइट की स्थिति दोनों मालूम हो तभी हम निकाल सकते हैं। अब इसकी स्थिति देखो, ये 23 है, ये कितनी है, 15वीं। तो 23 प्लस 15 कितने होते हैं, 23 प्लस 15 38, 38 माइनस 1 मुझे करना है जो सूत्र के अनुसार। तो इसमें कितने कुल व्यक्ति हो गए, 37। अगर मुझे इसका निकालना है तो यहाँ पे मेरे कितने हो गए थे, 18। बी की स्थिति दाएं से 18वीं हो गई थी। अब 20 18 कर देंगे, 38 में घटाएंगे, फिर भी 37 आएगी, चाहे हम इसको जोड़ लें या इसको जोड़ लें, लेकिन आंसर मेरा 38 ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन मुझे क्या निकालना है इसमें, तीसरा क्वेश्चन निकालना है कि मध्य में कितने व्यक्ति हैं। अब मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 20 से गए यहाँ कितने, 23 पे, यहाँ पे बीच में कौन से आया होगा, 21वां 22वां 23वां। तो बीच में कितने व्यक्ति आ रहे, 2 ही तो व्यक्ति आ रहे। तो 2 व्यक्ति कितने हैं, 2 व्यक्ति मध्य में हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए समझिए, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां दिया है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां दिया है तथा बी का स्थान दाएं से 15वां दिया है। हमने लिख लिया, पंक्ति एक बना ली, ए का स्थान बाएं से 20वां लिख लिया, बी का स्थान दाएं से 15वां लिख लिया। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं, दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, जैसे ए की जगह पे बी आ जाएगा, बी की जगह पे ए आ जाएगा, स्थान बदलते हैं, तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। जब ए का स्थान 20 में था, 23 में जाने के लिए उसे कितना चलना पड़ा, 3। तो बी दाएं से कितने था, 15वें पे, तो उसे भी 3 चलना पड़ेगा। तो 3 चलने के लिए उसे कितने पे हो जाएगा, 18वें पे। तो मेरा पहला आंसर क्या आ गया, 18। ठीक है, फिर दूसरा आंसर क्या निकला, कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, 23 प्लस 15 38, 38 माइनस 1 37। ठीक, मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 20 से 23 जाने के लिए 21 22, 2 मिले थे, 2 व्यक्ति बीच में, तो 2 व्यक्ति मध्य में हो गए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन लिखिए दूसरा, लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं ओर से, जो बाएं ओर से 10वां है, जो बाएं ओर से 10वां है, और बी जो दाहिने ओर से 9वां है,
और बी जो दाहिने ओर से नौमा है, अपने स्थान बदलते हैं, अपने स्थान बदलते हैं, तो ए बाईं ओर से, तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताओ। उस पंक्ति में नंबर 1 लड़कों की कुल संख्या बताओ। लड़कों की कुल संख्या बताओ। इसमें और भी आप निकाल सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आंसर। बी का स्थान दाएं से क्या हो जाएगा? बी का स्थान दाएं से क्या हो जाएगा? देखिए, लड़कों की कुल संख्या बतानी है, बी का स्थान दाएं से बताना है। सबसे पहले इसका हम पहला निकालेंगे। लड़कों की एक पंक्ति है, ए जो बाएं ओर से 10वें स्थान पे, कोई एक पंक्ति है ए जो बाएं ओर से 10वें स्थान पे, बी दाहिने ओर से 9वें स्थान पे, और ये अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, मतलब अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो लड़कों की कुल संख्या बतानी है, बी का स्थान दाईं ओर से बताना है। अब देखिए, हम एक पंक्ति बनाते हैं। ये हमने एक पंक्ति बनाई जिसमें ए जो है बाएं ओर से 10वें स्थान पे है और बी जो दाहिने ओर से 9वें स्थान पे है। बी जो दाहिने ओर से 9वें स्थान पे है। अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। ए यहाँ पे आ जाएगा बी की जगह पे, बी ए की जगह पे पहुँच गया। ए बाईं ओर से 15वें हो जाता है। ए जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पे हो गया। ठीक, तो उस पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या बताओ। अब कुल संख्या के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब मुझे देखना, इसकी ये राइट से स्थिति मालूम है बी की, इसकी मुझे दाएं से मालूम है। इन्होंने जगह चेंज कर ली तो ये एक ही दोनों हो गई कि ए 15वां यहाँ पे आ गया, ये दाएं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 + 15 - 1। 15 और 9 24, 24 में घटाएं 23। हमारे कुल पंक्ति में लड़के कितने हो गए? 23। ठीक, अब मुझे क्या करना है, बी का स्थान दाएं से निकालना है। अब बताइए, जब ए 10वें नंबर पे था, उसको बाएं जाने के लिए, बी के स्थान पर बैठने के लिए वो 15वें में गया, उसमें कितने जोड़ने पड़े मुझे? 5 जोड़ने पड़े। तो बी दाएं से 9वें नंबर पे है और मुझे उसको ए के स्थान पे लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 ही जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी में 9 जोड़ देंगे, तो बी का स्थान दाएं से मालूम हो जाएगा। 9 + 5 14वां स्थान दाएं से। ठीक, अगर इनके मध्य में व्यक्ति पूछ दिए जाए, अब 10 से मुझे 15 जाने के लिए, आप ये देखिए, जिस 10 थे मुझे 15 जाना बाएं से, तो यहाँ पे 11 12 13 14, इनके मध्य कितने व्यक्ति आ रहे हैं? 4 व्यक्ति आ रहे हैं। अगर पूछा जाता क्वेश्चन में तो इनके मध्य कितने व्यक्ति आ रहे हैं? 4 व्यक्ति आ रहे हैं। तो आपके रैंकिंग में ये तीनों टाइप कंप्लीट हो गए। हम आपको अभी 1-2 क्वेश्चन और इसके बता दे रहे हैं। उनतालीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे था।
सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे था। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं थी, यदि अशोक की अंत से रैंक 17वीं थी, सुरेश की आरंभ में कौन सी रैंक है? सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक है? देखिए दोस्तों, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे था। यदि अशोक अंत से रैंक 17वीं, यदि अशोक की अंत से जो रैंक थी 17वीं थी, तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी? तो सुरेश अपनी कक्षा में, देखिए हमने ये मान लिया सुरेश की कोई एक कक्षा थी, जो एक पंक्ति थी, उसके टोटल विद्यार्थी कितने थे? 39 थे, 39। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे था। अब ये बताइए, सुरेश अशोक से, मतलब अशोक अगर यहाँ पे है एक्स पे और ये सुरेश है, तो ये 7 रैंक आगे होगा, तो मतलब इससे 7 रैंक ऊपरी तो होगा, क्योंकि 7 रैंक आगे था। ठीक है, तो यदि अशोक की अंत से रैंक क्या थी? 17वीं, तो हमें एक्स मानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अशोक की रैंक दे रखी है इन्होंने 17 नंबर। अशोक की अंत से रैंक बताई गई है 17वीं है, और सुरेश की आरंभ से रैंक क्या होगी? अब सुरेश की रैंक मुझे अंत से कैसे मालूम होगी? ये एक कक्षा थी, इसमें अंत टोटल विद्यार्थी कितने दिए? 39। ठीक है, जिसमें अशोक की रैंक हमें दे दी गई अंत से 17वीं है, और ये भी बात बोली गई सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक ऊपर होगा, तो 7 रैंक 17 में 7 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? सुरेश 24 नंबर पे है। कहाँ से? नीचे से, अंत से, मतलब देखो ये बात बोली गई है, अशोक अंत से, अंत से सुरेश की रैंक मालूम हो गई। अब मुझे क्या बताना है? सुरेश की आरंभ से रैंक बतानी है। अब इसका मैंने सूत्र बता रखा है, देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है सूत्र। ठीक, मैंने आपको बताया अंत से दी गई है तो राइट मानते हैं, और ऊपर से तो लेफ्ट। मुझे आरंभ से निकालनी है तो मुझे लेफ्ट बराबर निकालना है, टोटल माइनस राइट प्लस 1। ठीक, देखना लेफ्ट बराबर टोटल कितने हैं बच्चे? 39। राइट से इसकी मतलब नीचे से रैंक सुरेश की कितनी दे रखी है? 24। ठीक, प्लस 1, 39 एक 40 माइनस 24 इक्वल टू 16। तो आरंभ से इसकी सुरेश की रैंक क्या आई? 16। ठीक है दोस्तों, आरंभ से सुरेश की रैंक क्या आई? 16। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा समझिए, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, ये अशोक है, ये मतलब क्या होता है? अशोक, मैंने इसको मान लिया, तो 7 रैंक आगे है। यदि अशोक अंत से रैंक 17वीं है, सुरेश की आरंभ से रैंक क्या होगी? ठीक है, तो ये 17वीं थी, जब इसके 7 रैंक आगे था 24वीं हो गई, 24। और मुझे जब इसकी एक साइड की स्थिति मालूम होती, कुल टोटल बच्चे मालूम होते हैं, तो हम उसकी दूसरी साइड की स्थिति निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इस टाइप का लास्ट सवाल आपका, क्वेश्चन है 21 लड़कियों की एक पंक्ति में 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, 4 स्थान दाईं ओर खिसकी,
तो वह बाएं सिरे से तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई, 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहले स्थिति क्या थी? देखिए दोस्तों, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? देखिए, एक कोई पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, ठीक, पंक्ति है। इसमें टोटल लड़कियां कितनी हैं? 21 लड़कियां हैं। टोटल लड़कियां कितनी हैं? 21 लड़कियां हैं। 21 लड़कियों की पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तब इसकी स्थिति कितनी होगी? 12वीं हो गई। कब ये लेफ्ट से 12वीं कब हुई? जब इसकी स्थिति 4 स्थान दाईं ओर खिसकी। अब आप ये सब मानिए, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपका दायां किधर होगा? ये। आपका बायां किधर होगा? ये। तो हमारा लेफ्ट, ये तो होता है हमारा बायां पक्ष, ये होता है हमारा दायां पक्ष, ठीक है। तो इसकी 12वीं स्थिति कब हुई? जब ये 4 स्थान दाईं ओर खिसकी थी। पहले ये कौन से स्थान पे थी? 8वें स्थान पे थी, 8वें स्थान पे थी। और 4 जब ये दाईं खिसकी तो बाएं से स्थिति इसकी कितनी हो गई? 12वीं हो गई। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? अब पंक्ति के दाएं सिरे से हम निकाल लेंगे टोटल व्यक्ति कितने हैं? टोटल कितने? 31। और इसके पहले बाएं सिरे से इसकी स्थिति क्या थी? 8वीं, ठीक है। मुझे दाएं से निकालनी है, निकालिए। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक। अब टोटल कितने हैं? 21। लेफ्ट से स्थिति 8, राइट से निकालनी है -1। ये 1 इधर आ जाएगा, 21 और 1 22, -8 इक्वल टू राइट। तो 22 - 8 कितने गए? कितने बचे? 14। तो हमारी इसकी राइट से स्थिति कितनी मालूम हो गई? 14, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये रैंकिंग पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।